गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही है। सो स्टूडेंट्स, अपना रिसेंटली अभी मैंने आपको एक चैप्टर की PDF भी भेजी थी और आप लोगों ने उसका होमवर्क भी कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आपको उस चैप्टर को लर्न भी करना है। जो मैंने आपको एक चैप्टर भेजा था, अभी आपको ध्यान देखा होगा आप लोगों ने, तो अच्छी तरीके से लर्न करिए और चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करिए। आप लोग अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक नोटबुक में साइंस की नोटबुक में कंप्लीट होमवर्क करना है, जिस तरीके से आप लोग स्कूल में होमवर्क करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स? आइए स्टूडेंट्स, हमने अभी कुछ ही दिनों पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 16 चालू किया था, गार्बेज एंड गार्बेज आउट, अपशिष्ट और अपशिष्ट निस्तारण, यानी दूसरी भाषा में गार्बेज को हम वेस्ट भी बोल सकते हैं। आइए इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और पेज नंबर 277 निकालिएगा। पेज नंबर 277 निकालिएगा और क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट का वर्गीकरण। ऑन द बेसिक ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन, वेस्ट कैन बी डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्वेज स्लज। अगर मैं वेस्ट के सोर्सेज की बात करूं, अपशिष्ट के स्रोतों की बात करूं, तो कई सारे सोर्सेज हैं, कई सारे स्रोत हैं जहां से हमें अपशिष्ट मिलता है। इसमें बात करते हैं हम डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू कचरे, एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि कचरे, खेती से निकलने वाले, कम्युनिटी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उद्योगों से निकलने वाले कचरे, कई सारे तरीके के कचरे होते हैं। बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ जनरेशन, आपको नीचे एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में बताया गया है किस किस वेस्ट से किस किस तरीके के कचरे निकलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, गार्बेज, रबिश, पेपर, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ग्लास पीसेज। कम्युनिटी वेस्ट में आपको दिया गया है, ऐसे कमर्शियल वेस्ट भी दिया गया है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट। यानी आपको वेस्ट के सोर्सेज और उन सोर्सेज से कौन कौन से वेस्ट निकलते हैं, कौन कौन से कचरे निकलते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। समझ गए स्टूडेंट्स? पढ़ लेना आप लोग इस टेबल को और आपको समझ में आएगा। सो अपन टाइप्स पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट आपका टॉपिक है। तो 2 टाइप्स के होते हैं वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट। तो सबसे पहले हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे आते हैं और आइए उसको जानते हैं आज इस टॉपिक को। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? These are the waste that can be broken down or decomposed into simpler form by tiny organism called present in the soil। वे कचरे जो कंपोस्ट होते हैं, जो सड़ते हैं, जो अपघटित होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर फॉर कॉल्ड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मीन्स अपघटक, जो इनको अपघटन का काम करते हैं, जो सड़ाने का काम करते हैं, वो सभी बायोडिग्रेडेबल कचरे कहलाते हैं। एनी वेस्ट that is derived from natural sources is biodegradable. This includes leftover food, paper, human waste, husk, kitchen waste and wood any waste and plants of animal origins. This type of waste can be used for making compost to manure। क्या समझे कि वेस्ट है ना, ऐसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो टाइप्स के होते हैं जो कंपोज, जैसे हमारे घर से निकलने वाले छिलके, सब्जियों के छिलके, इसके बाद लकड़ी, किचन वेस्ट, हस्क मीन्स जो भूसे वगैरह होते हैं, ये सब क्या है? ह्यूमन वेस्ट। ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। ये कंपोज्ड होते हैं, सड़ते हैं, अपघटित होते हैं। जिनके द्वारा अपघटित होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो समझ गए स्टूडेंट्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? तो आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आपको इसको रिवाइज करिएगा, समझ में अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।